वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, यानी कि हमारी एक और नई कक्षा में। आज हम इस वीडियो में नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, नए पाठ को शुरू करने वाले हैं। पाठ नंबर है 7, साथी हाथ बढ़ा। यह हमारी एक कविता है जिसको बेटा हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, कि वो अपने साथी को क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ, मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे क्या है, हमारे पाठ का नाम तो क्या है, साथी हाथ बढ़ाना, और इसके लेखक का नाम क्या है, साहिर लुधियानवी। इसके लेखक का कौन है, साहिर लुधियानवी, यानी कि इस कहानी को, इस कविता को साहिर लुधियानवी ने लिखा है। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये हमें कविता में क्या बताना चाह रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करते रहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपने दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। चलिए बच्चों, अब हमने कविता को तो बेटा पढ़ लिया है, अब हम इसका मतलब समझते हैं, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम इसका भावार्थ करने वाले हैं। देखो बेटा, साथी हाथ बढ़ा, यानी कि इसमें वो एक है, एक आदमी है, एक इंसान है, वो अपने साथी को, यानी कि सभी को क्या कह रहा है कि हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, अपना हाथ बढ़ाओ, कि अपना हाथ क्या करो, एक दूसरे को बढ़ाओ, यानी कि एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी कि अगर कभी एक आदमी हमेशा काम करेगा तो वो तो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अगर हम मिलकर बोझ उठाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा काम मिलकर करेंगे, तो हम थक नहीं पाएंगे। देखो बेटा, जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, नीचे से एक महिला ऊपर उसको पकड़ा रही है, वो ऊपर से दूसरे को पकड़ा रहा है, इससे उनका क्या हो रहा है, काम बट रहा है। अगर वो सबसे ऊपर वाला आदमी, उसको जो चीज है वो पहले नीचे आएगा, लेके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सामान लेकर फिर ऊपर जाएगा, तो इससे वो क्या होएगा, उसको ज्यादा अकेला है तो वो ज्यादा थक जाएगा, और ज्यादा थकेगा तो ऐसे काम भी कर पाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हे साथी, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, तुम मेरी सहायता करो, कि वह अकेला तो क्या होगा, थक जाएगा, तो तुम मिलकर एक दूसरे के काम में उनकी सहायता करो। तब तुम्हें उनकी जरूरत है तो तुम उनकी सहायता करो, जब तुम्हें जरूरत होगी तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। तो ऐसे ही हम जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे का मिलकर बोझ नहीं उठाएंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें मिलकर क्या करना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, यानी कि हमें सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। साथी हाथ बढ़ाना है, साथी तुम अपना हाथ बढ़ाओ, यानी कि एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो। ओके बच्चों, चलिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया।
फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करते राहें, साथ ही हाथ बढ़े। देखो बेटा, हम मेहनत वालों ने जब भी, यानी कि जब भी हम मेहनत करते हैं, जब भी हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा मुश्किल है, हमें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें मेहनत करनी है। सिर्फ हम ये सोचते हैं अगर हमें ये काम करना है तो हम करेंगे, मिलकर चलते हैं। अगर हम किसी भी मुसीबत का, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी मुसीबत है, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे, उसका मिलकर आगे बढ़ेंगे, उसको मिलकर झेलेंगे, उसको मिलकर सहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनकी मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम आसान बना सकते हैं। यानी कि जब भी हमने मेहनत करने वालों ने, या जब भी हम किसी काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उस मेहनत से घबराते नहीं है, मिलकर कदम बढ़ाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसे अपनी बातें समझाते हैं। तो सागर ने रास्ता छोड़ा, तो क्या हम सागर से भी नहीं डरते, यानी कि समुंदर से भी नहीं डरते। हमारी मेहनत को देखकर सागर भी घबराकर हमारे लिए रास्ता छोड़ देता है। यानी कि कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उसका भी सामना कर सकते हैं। पर्वत ने शीश झुकाया, चाहे पहाड़, पर्वत का मतलब बेटा क्या है, पहाड़, चाहे पहाड़ भी कितने बड़े या मजबूत क्यों न हो, हमारी मेहनत को देखकर उन्होंने भी, शीश का मतलब है बेटा सर, उन्होंने भी अपना सर झुकाया, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हम मेहनत करके उसको झुका सकते हैं, यानी कि उसको कम कर सकते हैं, छोटी बना सकते हैं। यानी कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी अपनी मेहनत से जी नहीं चुराया है, हमने जी लगा कर मेहनत की है, जी लगा कर अपने काम को किया है, मिलकर, यानी कि एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे की मदद कर कर हम आगे बढ़े हैं। तो सागर ने भी, यानी कि सागर जैसी भी, सागर जितनी बड़ी भी क्यों ना कोई भी मुसीबत हो, हम उसे भी झेल सकते हैं, हम उसका भी सामना कर सकते हैं। चाहे कोई भी मुसीबत पर्वत जितनी कठोर, पर्वत जितनी ही बड़ी क्यों न हो, हम उसका भी सामना आसानी से कर सकते हैं। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। देखो बेटा, एक मिनट बच्चों, देखो, सॉरी बेटा, चलिए आगे शुरू करते हैं। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, यानी कि फौलादी सीने हैं, सीने मतलब हमारा दिल, और बाहें मतलब हमारी बाजू, बाहें मतलब हमारी बाजू। देखो बेटा, फौलादी से क्या मतलब है, फौलाद का बना, यानी कि बहुत पक्का, बहुत मजबूत, यानी कि पत्थर की तरह मजबूत। फौलादी है सीने, यानी कि जो हमारे सीने हैं, यानी कि जो हमारी हिम्मत है वो बिल्कुल मजबूत है। यानी कि जब हम किसी काम को, किसी चीज को करने की ठान लेते हैं, किसी काम को करने की सोच लेते हैं, तो हमारा मजबूत, हमारा जो इरादा है वो इतना पक्का होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना फौलादी होना चाहिए कि हम उससे पीछे ना हट सके। फौलादी है बाहें, जो हमारी बाहें है, यानी कि जो हमारी बाजुओं का दम है, बाजुओं का जोर है, वो भी बहुत पक्का है, वो भी बहुत फौलादी है। ओके बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से रिवाइज हो जाए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, जब भी एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़े हैं, तो हमने सागर हो या फिर पर्वत हो, इन इन चीजों से भी हम नहीं घबराए हैं। सागर जितनी बड़ी मुसीबत या पर्वत जितनी कठोर मुसीबत क्यों ना हो, हम उनका भी सामना कर सकते हैं। सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है, और पर्वत ने भी अपना सर झुका लिया है। जो हमारे इरादे हैं, जो हमारे वादे हैं, जो हमारे सीने हैं, वो बिल्कुल फुलादे हैं, बिल्कुल पक्के हैं,
मजबूत हैं, और जो हमारी फौलादी पाए हैं वो भी क्या है, बिल्कुल पक्के हैं और मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे आए। अगर हम चाहें, हम अपना इरादा पक्का बना ले, अपने मन में ठान ले कि हमें यह काम करना है तो करना है, तो हम चट्टानों यानी कि पहाड़ों में भी अपनी राहें, अपने रास्तों को बना सकते हैं। हम पहाड़ों को तोड़ने से, पहाड़ों के बीच में से जाने से भी हम नहीं घबराएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम मेहनत से चट्टानों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं। हम ऊंचे ऊंचे मजबूत मजबूत पहाड़ों से भी नहीं घबराएंगे, उनसे भी नहीं डरेंगे, और हम उनको गुजर के भी हम अपने रास्तों को बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना है, साथी तुम अपना हाथ बढ़ाना, यानी कि एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना। ओके बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत तो अपनी किस्मत की बात है, यानी कि लेख मतलब की रेखा। लेख का मतलब क्या होता है बेटा, किस्मत में जो लिखा हुआ होता है उसकी रेखा होती है। जैसे हम अपने हाथों में देखते हैं ना, हम जैसे कि बच्चे करते हैं, ये हमारी पढ़ाई की है, ये हमारी एज की रेखा है, तो उसी प्रकार उन्होंने बताया है कि मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत तो क्या है, जो हमारी किस्मत में ही लिखी हुई है कि हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत से क्या डरना, मेहनत से हम क्यों घबरा रहे हैं, क्यों हम काम से जी चुरा रहे हैं, क्यों हम पीछे हट रहे हैं कि हमें काम को नहीं करना है। मेहनत तो हमारी किस्मत में है, मेहनत तो इंसान को करनी चाहिए। तब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक वो मेहनत नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेहनत तो क्या है, हमें करनी चाहिए। काम तो हमारा कर्म है, हमारी किस्मत है, हमारा लेख है। तो मेहनत हमारे लेख की रेखा है, हमारी किस्मत में ही लिखा है, हमारी किस्मत की ही रेखा है। मेहनत से क्या डरना, तो हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत से हमें जी नहीं चुराना चाहिए। जितनी ज्यादा हो सकती, जितना ज्यादा काम हो सकता है, जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है, हमें नहीं करनी चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल तक तो हम दूसरों की ही खातिर कर रहे थे, लेकिन आज तो हमें सिर्फ अपनी खातिर कर। जब हमने इतनी मेहनत दूसरों के लिए कर दी है तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर रहे। अब क्या, कल गैरों की खातिर से देखो बेटा क्या मतलब है इसमें। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल में था, तो उस समय हम काम करते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, जो भी हमारे पैसे होते थे, हमारी कमाई होती थी, सब कुछ हमसे छीन कर ले जाते थे। लेकिन हम फिर भी क्या करते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। तो इसलिए इसमें कहा गया कि जब हम कल दूसरों के लिए कर रहे थे, दूसरे देश के लोगों के लिए कर रहे थे, हमें पता था कि ये हमारी जमा पूंजी है, हमारे पैसे है, वो हमसे छीन कर ले जाएंगे, हमें पता था। लेकिन हम फिर भी मेहनत करते थे, फिर भी काम करते थे। लेकिन जो हम जब दूसरों के लिए कर सकते हैं तो वो हम मेहनत अपने लिए क्यों नहीं करते। यानी कि जितनी मेहनत हमने दूसरों के लिए की है तो अपने लिए तो हम और भी जोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। आज दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक। अगर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो क्या, जो अगर हमारा दुख है वो भी हम सबका एक है, अगर सुख है वो भी हम सबका एक है। यानी कि अगर किसी को कोई दुख है तो हम सब उसके दुख में भी साथ रहेंगे, अगर किसी को कोई सुख है तो उसके सुख में भी हम सब उसके साथ रहेंगे। हमें एक दूसरे के साथ रहना है, उनकी मदद करनी है, एक दूसरे के लिए हाथ आगे बढ़ाना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। देखिए बच्चों, जो अपनी मंजिल है यानी कि जो हमारा काम है वो क्या है, हम ईमानदारी से करेंगे। जो हमसे, जो हमारी मेहनत है हम उसको ईमानदारी से करेंगे, अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। जो हमारी मंजिल है वो हमेशा सच की ही मंजिल रहेगी, हम कभी किसी के साथ धोखा ये नहीं करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और अपने काम को करते रहेंगे। इसलिए हमारा रास्ता क्या है, नेक है, यानी कि झूठ धोखा फरेबी का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता बिल्कुल नेक है और हमारी मंजिल बिल्कुल सच्ची मंजिल है। हम ईमानदारी से मेहनत
करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना है, साथी तुम अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी मदद करो, यानी कि एक दूसरे की मदद करो। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और उसको रिवाइज फिर देखो। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सेरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ा। 1 मिनट बच्चे, 2 मिनट वेट कीजिए, अभी आ रही हूँ। चलिए बच्चों, आगे इसको पढ़ के समझते हैं। एक से एक मिले तो कतरा। अब देखो बच्चे, कतरे से अगर एक एक मिलके, अगर कोई एक एक कतरा भी मिल जाए तो हम उसको क्या बना सकते हैं? दरिया बना सकते हैं। देखिए, एक से एक मिले तो कतरा, यानी कि कतरा बेटा क्या होता है? एक बूंद है, एक खंड है, यानी कि एक बिल्कुल छोटी सी चीज है। बिल्कुल पत्थर का टुकड़ा होता है ना, कुछ ऐसी छोटी सी बिल्कुल चीज है। अगर हम वो भी एक एक जोड़कर, एक एक जोड़कर, एक एक जोड़कर, वो भी अगर हम बहुत सारी इकट्ठी कर लेते, एक एक करके, एक एक करके, तो उससे उन छोटी छोटी कतरों से भी हम क्या बना सकते हैं? दरिया बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दरिया बना सकते हैं। ऐसा इस बात से हमें मतलब है, अगर हम ऐसे एक एक करके, एक एक करके बहुत सारे अपने साथियों को इकट्ठा करेंगे, यानी कि हम बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जब हम कतरा कतरा मिलाकर, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर दरिया बना सकते हैं, हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो वो मेहनत हम क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं? जब कतरे कतरे को मिलाकर, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम दरिया बना सकते हैं, तो हम इतनी मेहनत क्यों नहीं करते? जब हम बूंद बूंद को लेकर समुद्र बना सकते हैं, बूंद बूंद से हम एक बाल्टी है, टब है, कुछ भी, इतनी बड़ी, देखो बेटा बूंद तो एक छोटी सी चीज होती है। अगर हम एक बूंद को इकट्ठा कर करके एक बाल्टी भर सकते हैं, फिर उसके बाद हम दो भर सकते हैं, नदी बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, समुद्र बना सकते हैं। जब हम इतनी मेहनत कर सकते कि हम बूंद बूंद को इकट्ठा करके कोई भी बड़ी चीज बना ले, वो भी कब कर सकते? हम एक दूसरे की हाथ बढ़ाकर, एक दूसरे की सहायता करके। यानी कि एक एक कतरे को हम मिलाकर, एक एक कतरा अगर मिल जाता है, छोटे से छोटे कतरे भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? दरिया बन जाता है। अगर हम सभी इकट्ठे होंगे, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम क्या नहीं कर सकते? अब बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी झेल सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सेहरा। यानी कि एक से एक मिले तो, यानी कि अगर वही, जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था बेटा, अगर एक से एक, यानी कि वही छोटी से छोटी अगर चीज को भी हम मिलाते हैं, छोटी से छोटी चीज अगर कोई मिल जाती, तो वो पूरा एक सहरा बन जाता है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से भी पूरा पहाड़ बना सकते हैं। छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके भी हम पुल तक बना सकते हैं। पुल बना लेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई। हम देखो बेटा, राई तो बिल्कुल ही छोटी सी, जैसे नमक का दाना होता है ना, उससे थोड़ा, जैसे दाल होती है, बिल्कुल इससे भी छोटा दाना होता है राई का। अगर हम एक एक राई भी मिल जाती है,
ये राई का अगर एक एक दाना भी मिल जाता है, राई के एक एक दाने को भी अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो भी हम पर्वत बना सकते हैं। जब हम एक एक राई के दाने को इकट्ठा करके, राई के दाने को अगर जोड़ के अगर हम पर्वत बना सकते हैं, तो हम अपनी मेहनत करके अपनी मुश्किलों का सामना क्यों नहीं कर सकते। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। अगर हमारे मन में किसी तरह का भेदभाव ना हो, हम ये ना माने कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, अगर एक से एक इंसान, अगर एक एक करके भी इंसान इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो क्यों ना हम अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। ये बोलते हैं ना बच्चों कि किस्मत और लक हमारे साथ साथ चलती है, तो हमारी किस्मत भी तभी साथ देती है तब हम मेहनत करते हैं। अगर हम तब तक मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कहा गया है अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे, अगर हम मिलकर सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम किसी मुश्किल से मुश्किल काम को भी करके अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी अपना हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। ओके बच्चों, चलिए यहीं पे हमारी कविता समाप्त होती है। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी अपना हाथ हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, यानी कि वह अकेला तो क्या होगा, थक जाएगा, इतना काम नहीं कर पाएगा। जो काम हम इकट्ठे होकर मिलकर कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। मिलकर बोझ उठाना, इसलिए हमें एक दूसरे का मिलकर बोझ उठाना चाहिए, एक दूसरे की मिलकर सहायता करनी चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी कि हम मेहनत करने वालों ने, यानी कि जब हमने एक साथ मिलकर एकजुट होकर जब हमने मेहनत की है, अपना हाथ अपना पैर आगे बढ़ाया है, मेहनत से हम नहीं घबराए हैं, तो सागर हो या फिर पर्वत हो, सागर और पर्वत से देखो बेटा बड़ी तो कोई क्या चीज होगी, तो सागर और पर्वत से मुश्किल उन जैसी मुश्किल से मुश्किल चीजों का भी हम सामना कर पाए हैं, उनको भी हम सोल्व कर पाए हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाह, यानी कि जो हमारे सीने हैं, जो हमारे इरादे हैं वो बहुत मजबूत हैं, हमारी बाहों में भी बहुत ज्यादा दम है और हमारी बाहें भी क्या है, बिल्कुल मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, अगर हम चाहें तो अपनी मेहनत से चट्टानों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तो हम क्यों ना पहाड़ों जैसे यानी कि चट्टानों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं, उन्हें भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन मेहनत के बिना हम इन चीजों को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम मेहनत करेंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो ही हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर पाएंगे। आगे चलिए, मेहनत तो अपनी किस्मत की होती है, यानी कि मेहनत क्या होती है बच्चों, अपनी किस्मत की होती है। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। कल तक तो हम दूसरों के लिए कर रहे थे, आज तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। जो मेहनत हम दूसरों के लिए कर सकते हैं वो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तब भी तो हम दूसरों के लिए काम करते थे, लेकिन आज तो हमें काम सिर्फ अपने लिए ही करना है। अगर हम सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तो हे साथी, हे मेरे दोस्त, हम सबका दुख भी एक ही है और सुख भी एक ही। अगर किसी एक व्यक्ति पर दुख आएगा तो उसका भी हम सब मिलकर सामना करेंगे, अगर सुख भी होगा तो हम सब भी उसको मिलकर मनाएंगे। अपनी मंजिल है जो है बिल्कुल सच की मंजिल है, और अपना रास्ता भी क्या है, नेक है। जो हमारी मंजिल है वो बिल्कुल सच्ची मंजिल है। हमें अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमें अपना जीवन बिताने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम मिलकर इकट्ठे प्यार से
रह सकते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना यानी कि एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक से एक मिले तो पतरा, यानी कि अगर जो पतरा है यानी कि जो छोटी सी चीज है वो भी अगर एक से एक मिल जाती है यानी कि उन्हें भी हम एक से एक को जोड़कर दरिया बना सकते हैं। एक जरा करके भी हम सिहरा बना सकते हैं। राई जैसी किसी चीज को भी अब अगर एक एक करके जोड़ते हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, पर्वत बना सकते हैं। पर्वत बना सकते हैं। एक से एक इंसान, अगर एक एक करके इंसान मिल जाए यानी कि सभी इंसान मिलकर सामना करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। देखो बच्चों, मेहनत के बिना तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी हमारी नहीं चलेगी। अगर हमारे आगे खाना रखा है तब तक हम उसको अपने हाथ से तोड़ के अपने मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक वो हमारे मुंह में थोड़ी जाएगा। तो हमें उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि रोटी तोड़नी पड़ेगी, सब्जी में लगानी है, फिर अपने मुंह में डालनी है, तभी तो खाना जाएगा। ऐसे ही बेटा हमारा किस्मत होती है, ऐसे ही हमारा काम होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ेगी। साथी हाथ बढ़ाना है, साथी अपना हाथ बढ़ाना और एक दूसरे की मेहनत के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना। ओके बच्चों, ये थी हमारी कविता। हमने कविता को पढ़ लिया है और समझ लिया है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।